Hey guys, welcome back to my channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year questions of chapter Animal Kingdom. So let's begin. And here is the first question, that is consider following features. ये बताना कुछ following features जो दे रखे हैं उनको देखना है हमें. Organ system level of organization दे रखा है, bilateral symmetry और true coelom with segmentation of body. तो ये कह रहा है कि सेलेक्ट करो करेक्ट ऑप्शन इन एनिमल ग्रुप्स में जिसके पास ये तीनों करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हों. तो वो किसके पास होती हैं? तो एनिलिडा मोलुस्का या कोरडेटा, एनिलिडा अर्थ्रोपोडा या कोरडेटा, एनिलिडा अर्थ्रोपोडा या मोलुस्का, या अर्थ्रोपोडा मोलुस्का या कोरडेटा. तो जो सेगमेंटेशन होती है ना, सेगमेंटेशन वो हमारे प्रेजेंट होते हैं सी के अंदर. कहने का मतलब है ए से एनिलिडा, ठीक है, ए से अर्थ्रोपोडा और सी से कोरडेटा. एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा, कोरडेटा. तो ये ऐसे याद रखना है, सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन सी. ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री भी होती है इन तीनों के अंदर और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है इन तीनों के अंदर. द राइट आंसर इज बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलमेट्स विद बाइलेटरल सिमेट्री. ये कह रहा है कि ट्रू सीलम प्रेजेंट होनी चाहिए और बाइलेटरल सिमेट्री भी प्रेजेंट होनी चाहिए. तो देखते हैं अडल्ट इकाइनोडर्म्स. तो अडल्ट इकाइनोडर्म्स, तो इकाइनोडर्म्स में एक खास बात होती है क्या, इनका जो लार्वा होता है ना, लार्वा, उसमें होती है हमारी कौन सी सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री. और जो अडल्ट इकाइनोडर्म है उसके पास जो सिमेट्री होती है वो कौन सी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, ना कि बाइलेटरल सिमेट्री. बात करते हैं सेलेमिंथ की. तो असेलेमिंथ के पास तो हमारी जो बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, बट सीलम की बात करें तो शूडो सीलम प्रेजेंट होती है, ट्रू सीलम प्रेजेंट नहीं होती है, शूडो सीलम प्रेजेंट होती है. प्लेटीहेल्मिन्थ्स ये भी बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं, ठीक है, बट बात करें सीलमेट की तो ये ए सीलम होते हैं, मतलब इनके अंदर तो कोई सीलम ही प्रेजेंट नहीं होती है. बचा कौन, एनिलीडा. तो जिसके पास ट्रू सीलम भी प्रेजेंट हो, जिसके पास ट्रू सीलम भी प्रेजेंट हो और जिसके पास हमारा क्या कह सकते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री भी प्रेजेंट हो, तो वो होता है हमारे एनिलीडा के पास. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. इनमें से ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर का कौन सा है, फ्लैटवर्म्स, स्पंजेस, टीनोफोर्स या कोरल्स. द राइट आंसर इज ए, फ्लैटवर्म्स के अंदर होते हैं. तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले तो ये पता करनी है. तो क्या होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, तो ये होती है जिसमें 3 एम्ब्रोनिक जर्म लेयर की बनी हो, वो होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक. कौन कौन सी, इक्टोडर्मल, मीजोडर्मल और एंडोडर्मल. ठीक है, तो ये तीनों जिसमें जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी उसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर, और वो होती है फ्लैटवर्म में. ये बाकी के जो बचे, स्पंजेस बचा, जो टीनोफोर्स हैं और जो कोरल्स हैं, ये क्या होते हैं, अपनी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. ठीक है, फ्लैटवर्म्स जो होता है वो हमारा प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर आएगा. तो ये चीज़ याद रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट. ये कुछ एनिमल्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है वो पता करना है हमें. Roundworms, that is acelemates, are pseudocelemates. Mollusca are acelemates. Insects are pseudocelemate. Flatworms are celemates. Flatworms, that is platyhelminths. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए आएगा. कैसे, ये बात बिल्कुल सही दे रखी है. जो एसेलेमिंथ हैं, एसेलेमिन्स होते हैं, उनके पास स्यूडोसीलम दैट इज़ फोर्स सीलम प्रेजेंट होती है. भाई मोलुस्का के पास तो ए सीलम थोड़ी ना होता है, मोलुस्का के पास तो सिलमेट कंडीशन होती है, ट्रू सीलम प्रेजेंट होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा. इंसेक्ट्स के पास भी क्या होता है, ट्रू सीलम प्रेजेंट होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. फ्लैटवर्म्स जो होते हैं वो सीलमेट होते हैं, तो ये नहीं होता है. क्यों, क्योंकि जो फ्लैटवर्म्स दैट इज़ प्लेटीहेल्मिन्थ्स वो ई सीलमेट होते हैं, ना कि सीलमेट. तो ये चीज़ याद रखनी है. द राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following groups of animals is bilaterally symmetrical and triploblastic in nature. Acelemates,
टीनोफोर्स, स्पंजेस एंड सीलेंट्रेटा। द राइट आंसर इज एसेलेमिन्स। तो एसेलेमिन्थ होते हैं, उसके अंदर हमारी क्या चीज़ होती है, उसके अंदर हमारे बायलेटरल सिमेट्री ट्रिपल ब्लास्टिक दोनों होंगी। टीनोफोर्स, स्पंजेस और जो सीलेंट्रेटा है उसके अंदर हमारी डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आती है, ना कि ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। और उनके पास बायलेटरल सिमेट्री भी नहीं होती है। कौन सी सिमेट्री होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। और स्पंजेस में तो हमारी हम कह सकते हैं सेलुलर लेवल है, तो सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। सो यहाँ दे रखा है बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड एसेलेमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लीफाइड बाय, मतलब जिसके अंदर हमारा क्या चीज़ होगी, बायलेटरल सिमेट्री भी प्रेजेंट होनी चाहिए और एसेलम कंडीशन भी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो किसके अंदर होती है? बात करें टीनोफोरा की, तो जो टीनोफोरा होता है उसमें तो हमारी रेडियल सिमेट्री होती है, तो ये आंसर नहीं आएगा। प्लेटीहेल्मिन्स की बात करें तो हाँ, इसके अंदर हमारी एसेलम कंडीशन होती है और बायलेटरल सिमेट्री भी होती है, तो राइट आंसर इज बी। एसेलेमिन्थ की बात करें तो एसेलेमिन्थ में शूडोसीलम प्रेजेंट होती है। कौन सी? शूडोसीलम प्रेजेंट होती है और बायलेटरल सिमेट्री तो होती ही है। बात करें एनीलिडा की, तो इसके अंदर तो बायलेटरल सिमेट्री होगी और जो सीलम है वो सीलम मतलब ट्रू सीलम प्रेजेंट होगी। कौन सी सीलम? ट्रू सीलम प्रेजेंट होगी। तो ये भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि हमें ए सीलम चाहिए और ए सीलम सिर्फ और सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्स में प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं। तो ये दे रखा है 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ट्राइगन, साइक्लोस्टोम, कॉन्ट्रोक्थेसिस या ऑस्टियोक्थेसिस। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड बिल्कुल लाइन दे रखी है ये। द राइट आंसर इज, इसका जो है वो हमारा जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो 6 से लेकर 15 पेयर्स गिल स्लिट साइक्लोस्टोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, साइक्लोस्टोम्स में ये चीज़ याद रखनी है, इसके अंदर हमारे कौन से आते हैं? सकिंग कह सकते हैं हम, सर्कुलर माउथ प्रेजेंट होती है, सर्कुलर माउथ की फिश प्रेजेंट होती है विदाउट जाज। इसके एग्जांपल पेट्रोमाइजिन और मैगजीन दे रखे हैं एनसीईआरटी में। फिर दे रखा है हेट्रोसिर्कल कोडल फिन। तो ये किसका एग्जांपल है, मतलब ये किससे रिलेटेड है? हेट्रोसिर्कल कोडल फिन किसके अंदर प्रेजेंट है? तो ये हमारा आएगा थर्ड। कॉन्ट्रोक्थेसिस के अंदर आते हैं। ईयर ब्लैडर किसके अंदर प्रेजेंट होती है? तो फोर्थ के अंदर होते हैं, मतलब ऑस्टियोक्थेसिस में ईयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। ईयर ब्लैडर क्या काम करते हैं ऑस्टियोक्थेसिस में? बायंसी को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, बायंसी को रेगुलेट करते हैं, याद रखना है। पॉइजन स्टिंग, पॉइजन स्टिंग जो होती है वो हमारी किसके अंदर, मतलब किसको बोलते हैं? हम ट्राइगन को बोलते हैं। और ट्राइगन किसके एग्जाम्पल होता है हमारा? ये हमारा कॉन्ड्रियोक्थाइसिस का एग्जाम्पल होता है, कॉन्ड्रियोक्थाइसिस, याद रखना है। ठीक है, तो ए का जो है वो हमारा क्या चीज़ आएगी? ए का आएगा हमारा सेकंड, बी का जो है वो हमारा आएगा थर्ड, सी का जो है वो हमारा आएगा फोर्थ और डी का जो है वो हमारा आएगा फर्स्ट, याद रखना है। सो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कोडेटा। भाई कोडेटा के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू दे रखा है, तो चलो देखते हैं। ये भी जो है हमारा नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना है। फर्स्ट दे रखा है कि इन यूरोकोडेटा एंड नोटोकोड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट्स प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। तो यूरोकोडेटा में नोटोकोड जो है वो हेड टू टेल प्रेजेंट होती है और पूरी लाइफ प्रेजेंट होती है। तो क्या ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो यूरोकोडेट्स होता है उसमें नोटोकोड सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ना कि उनकी पूरी लाइफ प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। फिर दे रखा है कि इन वर्टिब्रेटा नोटोकोड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रोनिक पीरियड ओनली। तो ये बात बिल्कुल सही है। वर्टिब्रेटा में सिर्फ एम्ब्रोनिक पीरियड में ही तो होती है नोटोकोड, बाद में तो अडल्ट होने पे क्या हो जाती है, वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्ट या रिप्लेस हो जाती है। फिर दे रखा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल होता है और होलो होता है कोडेटा के अंदर, ये भी बात बिल्कुल सही है।
फिर दे रखे कोर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, हेमिकोडेटा, टोनिकाटा और सफेलोकोडेटा। तो ये तो उन्होंने बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल दिया, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड लाइन है। उन्होंने कहा है कि जो कोर्डेटा है वो डिवाइड होता है हमारी 3 सब फाइला के अंदर, और वो कौन कौन से होते हैं। टोनिकाटा तो होता है जिसको हम यूरोकोडेट्स भी बोलते हैं, सिफेलोकोडेटा होता है, और जो थर्ड होता है वो हमारा वर्टिब्रेटा होता है। ठीक है, वर्टिब्रेटा, ना कि हेमिकोडेटा। तो राइट आंसर इज हमारा जो है वो बी और सी हो जाएंगे, ये भी गलत था। तो बी और सी किस में है हमारे, तो वो डी में दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है, इसका राइट आंसर डी होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं। तो इन्होंने दे रखा है ग्रीगेरियस पेस्ट। जो ग्रीगेरियस पेस्ट है वो हमारा कौन सा होता है, तो हाँ हमने पढ़ रखा है, अर्थ्रोपोडा के अंदर जो है वो ग्रीगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट का नाम लिया गया था, दैट इज लोकस्टा। ठीक है, तो ए का जो है वो ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ। फिर दे रखा है अडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये जो कंडीशन होती है ना, जिसमें अडल्ट के पास रेडियल सिमेट्री होती है और जिसका लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है, तो ये होती है इकाइनो की कंडीशन, इकाइनोडर्मेटा की कंडीशन होती है। और उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कौन सा, एस्ट्रीज। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा में एस्ट्रीज उसका एग्जाम्पल दे रखा है, और इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रीज को स्टार फिश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्टार फिश। फिर दे रखा है बुक लंग्स। बुक लंग्स जो होते हैं वो किसके एग्जाम्पल है, तो बुक लंग्स जो होता है वो स्कॉर्पियन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये स्कॉर्पियन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो बुक लंग्स के थ्रू होता है, और ये हमारा किस मतलब अर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। स्कॉर्पियन जो है किसका एग्जाम्पल है, अर्थ्रोपोडा का, याद रखना है। फिर दे रखा है बायोलुमिनेंस। बायोलुमिनेंस जो हमारे पास एक मेन जो फीचर होता है वो किसका होता है, वो हमारा टीनोप्लाना का होता है। तो ए का जो है वो फोर्थ, ठीक है, बी का जो है वो फर्स्ट, सी का सेकंड, और डी का जो है वो हमारा देगा थर्ड। द राइट आंसर इज बी, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू करेक्टरिस्टिक्स। इनकी भाई जो करेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं उसके हिसाब से इनको मैच करना है। फर्स्ट दे रखा है क्या, पीला। तो जो पीला होता है उसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, तो पीला जो है उसको हम क्या और बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एप्पल स्नेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्पल स्नेल भी बोलते हैं। और एप्पल स्नेल और ये मोलस्का का एग्जाम्पल है, और इसके पास क्या होता है, ग्रास को कट करने के लिए एक स्पेशल फीचर होता है जिसको बोलते हैं हम रेडुला। ठीक है, बोम्बाइक्स जो है वो उसको बोलते हैं सिल्क मोथ, सिल्क मोथ। और ये इंसेक्ट होता है जिसके पास मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो बोम्बाइक्स का एग्जाम्पल हो गया हमारा मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। प्लोरोप्लांकिया, तो ये हमारा एक टीनोफोर होता है, टीनोफोर का एग्जाम्पल है। इसके पास 8 सीलरी प्लेट होती है जिसको बोलते हैं हम कॉम्ब प्लेट्स। बचा टीनिया। टीनिया जो होता है वो सबको पता है भाई क्या होता है, हमारा प्लेटी हेलमिन्स का एग्जाम्पल है, और इसके पास एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती है। तो ए का जो है वो थर्ड है, तो ए का जो है वो थर्ड इन दोनों में दे रखा है। बी का जो है वो फोर्थ है, तो वो इसमें दे रखा है, मतलब ये बाकी की गलत हो जाएंगी, और ये तो हमारा ऑप्शन था ही नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होएगा वो कौन सा होएगा, सी वाला। बाकी देख लेते हैं, सी का जो है वो सेकंड है तो ये बी सी में है, और डी का जो है वो फर्स्ट है तो ये बी सी में है, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग जेनेरा विद देयर रिस्पेक्टिव फाइलम। तो उसके फाइलम के हिसाब से बताना है कौन सा सही है। ओफीरा जो है, ओफीरा किसका एग्जाम्पल है, तो ओफीरा जो है वो हमारा इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है, ये याद रखना है। ठीक है, ओफीरा जो है हमारे इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है, और ओफीरा को हम ब्रिटल स्टार भी बोलते हैं, एनसीईआरटी में लिखा गया है। फाइसेलिया जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो फाइसेलिया जो है वो सीलंट्रेटा का एग्जाम्पल है। पिंक टाडा जिसको पर्ल ओइस्टर भी बोलते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा मोलस्का का एग्जाम्पल है। और प्लेनेरिया जो है प्लेटीहेलमिन्स का एग्जाम्पल है। तो जो फर्स्ट है उसका जो है हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, जो सेकंड है उसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर, फोर्थ। और जो थर्ड है उसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर,
फर्स्ट और बचा फोर्थ, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा सेकंड, मीन्स ये एग्जाम्पल है सेकंड का, ठीक है।